अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 27। आज सबक नंबर 27 पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को एक मरतबा पढ़ते हैं और फिर आज का सबक पढ़ते हैं। चलिए तर्जुमा पढ़िए और बताइए इसमें क्या बताया था। इसमें बताया था अगर दो लाम के पहले अगर अलिफ या पेश में से कोई भी लगा हो तो उसको जो लाम वाला है उसको मोटा पढ़ेंगे। दो लाम नहीं बताया था, हमने बताया था अल्लाह के अंदर जो लाम है लफ्ज़ अल्लाह, इसलिए हमने आपको मुरक्कबात में अल्लाह की पहचान भी कराई थी सबको, और सबसे अलग अलग भी पढ़ाया था कि अल्लाह किस तरह बनता है। अल्लाह के अंदर जो अल्लाह लफ्ज है उसके अंदर जो लाम है उससे पहले वाले हर्फ पर अगर जबर या पेश है तो अल्लाह के लाम को मोटी आवाज में पढ़ते हैं। दो लाम नहीं बोला था हमने, हमने बोला था अल्लाह में जो लाम है उससे पहले अगर जबर या पेश होता है तो अल्लाह को मोटी आवाज में पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए। इन्नल्लाह, नून पे तशदीद है, गुन्ना भी करेंगे। पीछे के जो रूल है वो सब अपनी अपनी जगह काम करेंगे। इन्नल्लाह, इन्नल्लाह जी ये वाला पढ़िए। खल खल्कुल खल्कुल्लाही जी खल्कुल्लाही जी, खल्कुल्लाही मोटा, खल्कुल्लाही खल्कुल्लाही मोटा कीजिए लाम को, लॉही खल्कुल्लाही जी अम्रिल्लाही जी, यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे क्योंकि जेर है। अम्रिल्लाही अम्रिल्लाही जी, नॉर्मल बिल्कुल। अरीबा आप बताइए। बताइए इसमें क्या बताया था। अगर अल्लाह के नाम से पहले किसी भी हुर्फ पर जबर या पेश हो तो उसको मोटा अल्लाह मोटा करके पढ़ेंगे। जी, अल्लाह के नाम को मोटा करके पढ़ेंगे। जी पढ़िए। क़ालल्लाहु जी युरीदुल्लाहु जी दीनिल्लाहि बहुत अच्छा। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला पढ़िए। अगर अल्लाह के लाम से पहले जबर या फिर पेश हो तो फिर उसे मोटा पढ़ते हैं, और अगर देर होगा तो पतला पढ़ेंगे। जी पढ़िए इसको। वलिल्लाहु, जी आप पढ़िए आगे। नबा, युरीदुल्लाहु समीअल्लाहु। जी बहुत अच्छा। सारा आप बताइए। हम बात हमने सही से बैठिए, पिछले तुम्हारे सबक चेहरे में पे सीखा रोशनी था नहीं आ कि रही। अगर किस तरह बैठते हो, हर रोज क्यों कहना पड़ता है। अपना कैमरा तुम्हारा आता नहीं है क्या, व्यू नहीं आता अपनी वीडियो का, उसमें देखा कीजिए आपका चेहरा सही से आ रहा है कि नहीं। हर रोज क्लास में बोलना पड़ता है। जी सारा बताइए। हमने पिछले सबक में सीखा था अगर अल्लाह के हुर्फ में लाम से पहले पेश या जबर आता है तो अल्लाह को मोटी आवाज में पढ़ते हैं। जी पढ़िए। इन्नल्लाह, बहुत अच्छा। चलिए मोहम्मद अम्बार आप बताइए।
हम्माद। सर यस बताइए। सर अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर या पेश आता है तो उसको मोटी आवाज से पढ़ते हैं। जी पढ़िए। क़ाल अल्लाहु। जी तो यहाँ पे देखिए खड़ा जबर है तो खड़े जबर को लंबा भी करना है। क़ाल अल्लाहु। क़ाल अल्लाहु। लल लल इसको लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह का कोई कायदा हमने पढ़ा ही नहीं है। क़ाल अल्लाहु। क़ाल अल्लाहु। जी चलिए आप पढ़िए मोहम्मद अरशद। सर अगर अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश आता है तो अल्लाह के नाम को मोटा पड़ता है। जी पढ़िए। बुरीदुल्लाहु फिर से देखिए इसको अच्छे से, इतना बड़ा लिखा है ध्यान से देखिए। युरीदुल्लाहु जी सईद पढ़िए। हुदूदुल्लाही। बताइए इसमें पहले क्या होता है, फिर पढ़िए। सर इसमें अल्लाह का जो नाम होता है उससे अल्लाह का जो लफ्ज होता है उससे पहले अगर जबर या फिर पेश आ जाए तो लाम को माइक ऑन करिए अपना। हुदूदुल्लाही। अब बताइए माइक ऑन करके। सर सर इसमें जो अल्लाह का जो नाम होता है इसमें अगर अल्लाह हमारी आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। चलिए देखिए आज का सबक देखिए, और इसमें हमने बताया था कि अल्लाह के नाम से पहले वाले हर्फ पर अगर जबर या पेश होता है तो अल्लाह के नाम को मोटी आवाज में पढ़ते हैं, शेर होता है तो पतली आवाज में पढ़ते हैं। इसके अलावा जितने भी लाम होते हैं जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी तरह आए, सबको बारीकी पढ़ना है। आज का सबक देखिए, सबक नंबर 27 है वक्फ के कायदे। वक्फ मतलब रुकना होता है, हमने ब्रैकेट में लिखा भी है। मोहम्मद अम्मा ध्यान से देखिए, वक्फ मतलब रुकना होता है, उसको ब्रैकेट में लिखा भी है हमने। वक्फ के कायदे यानी रुकने के कायदे। कुरान करीम पढ़ते हुए बाज निशानात पर रुकते हैं, तो रुकने से कुछ तब्दीलियां भी होती हैं, कुछ चेंजेस भी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आज हम समझेंगे। बहुत सिंपल अंदाज में, बहुत आसान तरीके से हमने 3 पॉइंट में इनको बताया है। आप इन 3 पॉइंट को अच्छे से समझिए, आपको वक्त के सारे कायदे और सारे तरीके समझ आ जाएंगे। बहुत आसान तरीका है, ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट देखिए, वक्त की वजह से आखिरी हर्फ पर सुकून आ जाता है। आखिरी जो हर्फ होगा उस पर सुकून आ जाएगा। वक्त की वजह से आखिरी हर्फ पर सुकून आ जाता है। आखिरी हर्फ पर जो भी हरकत होती है वो हरकत हट जाती है और उस पर सुकून आ जाता है। हम आखिरी हर्फ पर बोल रहे हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। आखिरी हर्फ पर हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। वक्त की वजह से आखिरी हर्फ पर सुकून आ जाता है। जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश अगर होते हैं तो वो उससे हट जाते हैं और उस पर सुकून लगा देते हैं। तो सुकून जब लगता है तो पीछे वाले हर्फ के साथ पढ़ा जाता है। इसमें आखिरी हर्फ हमने बोला है तो बाज जगह ऐसा होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देते हैं। एक लफ्ज है हा, उसके ऊपर पेश है, दाल के ऊपर जबर है और ऐसे खुदा ऐसे बना है। तो अगर हमें यहाँ पर वक्त करना होगा तो आखिरी हर्फ हमारा ये है या, आखिरी हर्फ हमारा या है। तो या पर ऑलरेडी पहले ही कुछ नहीं है,
तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आखिरी हर्फ पर नहीं है तो इस वाले हर्फ को साकिन करना है उससे पहले, तो ऐसे नहीं करना है। आखिरी हर्फ पर अगर कुछ नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको वैसे ही पढ़ेंगे। इसलिए हम आखिरी हर्फ यहाँ पर हमने लिखा है, इसको ध्यान में रखिए। नंबर 1 है वक्त की वजह से आखिरी हर्फ पर अगर सुकून, आखिरी हर्फ पर सुकून आ जाता है चाहे उस पर जो भी हरकत हो। नंबर 2 है अगर आखिरी हर्फ पर 2 जबर है, अगर आखिरी हर्फ पर 2 जबर है, 2 जबर, तो एक जबर खत्म हो जाता है और एक जबर अलिफ के साथ पढ़ा जाता है, चाहे अलिफ बना हो चाहे ना बना हो। ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर आखिरी हर्फ पर 2 जबर हैं तो वहां पर एक जबर खत्म हो जाएगा और एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ेंगे। मोहम्मद अम्माद कैमरा अपना नीचे करिए, चेहरा ऊपर करिए। अगर आखिरी हर्फ पर 2 जबर हैं तो एक जबर खत्म हो जाएगा और एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ेंगे, चाहे अलिफ बना हो चाहे ना बना हो। हम यहाँ पर बनाकर दिखा देते हैं एक लफ्ज जहां पे आमतौर से अलिफ नहीं बनता है। लेकिन 2 जबर के बाद अलिफ बना होता है, लेकिन जहां पर हमजा से पहले अलिफ हो, जहां पर हमजा से पहले अलिफ हो वहां पर हमजा के बाद अलिफ नहीं बनता है। नबा और अब्दुल्ला सामने देखिए, जहां पर हमजा से पहले अलिफ हो वहां पर हमजा के बाद अलिफ नहीं आता है, तो वहां पर भी हमें अगर वक्फ करना होगा तो 2 जबर के बाद अलिफ ही पढ़ेंगे, एक जबर को खत्म कर देंगे। यहाँ हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। एक जबर हमने खत्म कर दिया और एक जबर को हम अलिफ के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे मा एक जबर को खत्म किया है और एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ेंगे, चाहे अलिफ बना हो या ना बना हो। यहाँ पर अगर अलिफ नहीं भी बना है तब भी ऐसे ही बोलेंगे मा अगर 2 जबर होंगे तो। तीसरा पॉइंट है अगर आखिरी हर्फ में, अगर आखिर में बोलता है, आखिरी हर्फ अगर बोलता है, बोलता ये होता है तो उसको हा साकिन पढ़ा जाता है, उसको हा साकिन पढ़ा जाता है, चाहे उसके ऊपर कुछ भी हो, कोई भी हरकत उसके ऊपर होगी उसको हा साकिन पढ़ेंगे। बोलता किसको बोलते हैं? हा के ऊपर नुक्ते लगाने से जो ता बनता है उस ता को बोलता कहते हैं। आसानी के लिए जैसे ये वाला हा होता है, ये होता है और एक ये होता है, तो इनके ऊपर नुक्ते लगाने से ता बन जाता है। अगर आखिर में ये वाले ता है तो इनके नुक्ते और जबर जेर पेश इनकी हरकतें सब हट जाएंगी और इनके ऊपर सुकून आएगा। तो सुकून जब आता है तो पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। इनकी मिसालें सबकी आगे हैं, हम आपको रूल के साथ पीछे दिखाकर आपको समझाएंगे। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ पर रुकने का निशान है, रुकने का निशान है, वक्त करेंगे। मीम के नीचे जेर है, हमने बताया था वक्त की वजह से आखिर वाले हर्फ से हरकत हट जाएगी, सुकून लगेगा, तो जेर हटा देंगे, हम सुकून लगाएंगे यहाँ पर। तो जीम या मीम जेर जी, सुकून वाले हर्फ को पीछे से पढ़ते हैं चाहे 2 सुकून एक साथ हो। रजीमी इसको नहीं पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आगे वाला देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर रुकने का निशान है। यहाँ पर रुकने का निशान है, देख रहे हैं आप। मीम के नीचे जेर है, जेर को हटा देंगे और
आखिरी हर्फ पर सुकून लगाएंगे, इस पर सुकून लगा देंगे। सुकून होता है तो पीछे वाले हर्फ के साथ हम पढ़ते हैं, दोनों को पीछे वाले के साथ पढ़ेंगे। हा या मीम जेर हीम। आगे देखिए यहाँ पर जबर की मिसाल है, जबर में भी वैसे ही करना है, रुकने का निशान है तो जबर को हटा देंगे, सुकून लगाएंगे। यहाँ पर सुकून होगा, सुकून अगर होगा तो पीछे वाले हर्फ से मिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लास्ट वाले हर्फ से हमने जबर हटा दिया है, उस पर सुकून लगा दिया है, तो सुकून को पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाते हैं। मोहम्मद हम्माद, क्या कर रहे हो तुम? आगे वाली मिसाल देखिए, यहाँ पर पेश के साथ मिसाल है, तो पेश में भी वैसे ही करना है, पेश को हटा देंगे, उस पर सुकून लगाएंगे, तो सुकून होता है तो पीछे वाले हर्फ के साथ उसको पढ़ते हैं। दो सुकून है, दोनों को पीछे वाले के साथ पढ़ेंगे। आइन के आइन या नून से रईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे वाली मिसाल देखिए, दो पेश है दाल के ऊपर, तो दो पेश को भी हटा देंगे, इसमें भी सुकून लगाएंगे। सही, कैमरा ऑन करिए अपना। सुकून हटा, सुकून यहाँ से दो पेश हटा देंगे और उस पर सुकून लगाएंगे, तो हा पर सुकून है, पीछे वाले के साथ पढ़ेंगे। हा दाल, आ दाल जबर हा, दाल पर सुकून आ गया तो पीछे वाले के साथ पढ़ेंगे हा के साथ। हा दाल जबर हद। कुल हुवल्लाहु अहद। यहाँ पर देखिए, अल्लाह के नाम से पहले जबर है तो यहाँ पर मोटा भी करेंगे, जैसे कि हमने पीछे वाले सबक में पढ़ा था, अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर या पेश हो तो मोटा पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद। दाल हुरूफ कलकला में होता है, इसलिए दाल पर सुकून होगा तो आवाज दोबारा से आएगी। दाल पढ़कर जबान हटा लेंगे। अहद। यहाँ देखिए, दो जबर पर अगर वक्त करना होता है, हमने बताया था कि अगर आखिर में दो जबर हैं उनमें वक्त करते हैं तो एक जबर खत्म हो जाता है, एक जबर अलिफ के साथ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आखिर में ये आपको ऐसा न लगे कि अलिफ है, क्योंकि हमने पहले ही ज़ईम, क्या कर रहे हो तुम? ये देखिए, आपको ये नहीं लगे, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि आखिर में तो अलिफ है। हमने पहले ही बताया था कि दो जबर की तनवीन के बाद अलिफ लिखा जाता है, वो अलिफ होता नहीं है असल में, तो अलिफ असल में होता नहीं है, तो दो जबर की तनवीन के बाद अलिफ लिखा ही होता है। तो आखिर में क्या है, अलिफ को छोड़ दो, आखिर में रा है, रा के ऊपर दो जबर है, दो जबर के ऊपर जब हम वक्त करते हैं तो एक जबर हटा देते हैं और एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ते हैं, जो जबर बचा है उसको हम अलिफ के साथ पढ़ेंगे। इन्ना मअल उसरी युसरा। रा अलिफ जबर रा, एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ेंगे, और जब जबर के बाद अलिफ होगा तो उसको लंबा भी करते हैं। इन्ना मअल उसरी युसरा। आगे वाली मिसाल देखिए, गोल ता के अंदर हा के ऊपर जो नुक्ते लगते हैं, उस वाली ता में हमने बताया था कि अगर लास्ट में गोल ता आती है तो उसके ऊपर जो कुछ भी होता है उसको हटा देते हैं, उसके ऊपर से नुक्ते भी हट जाएंगे, जबर जेर पेश भी हट जाएंगे, और उसके ऊपर दो जबर दो जेर दो पेश भी उससे हट जाएंगे, उसके ऊपर सुकून लगाएंगे और पीछे वाले हर्फ के साथ पढ़ेंगे। देखिए, ता के ऊपर से अगर नुक्ते हट गए तो ये हा हो गई, और हा के ऊपर सुकून हमने लगा दिया, या हा जबर या। फीहा ऐनुन जारिया।
फीहा ऐनुन जारिया। आगे वाला देखिए, गोलता का ही है ये वाला भी। तो गोलता में जब वक्फ होता है तो आखिर में सब कुछ हटा देते हैं, उसके ऊपर से नुक्ते भी हटा देंगे, सबर जेर पेश भी उसका हटा देंगे और उस पर सुकून लगाएंगे। ताकि ऊपर से नुक्ते हट जाएंगे तो हा बन जाता है, और हा को पीछे से हम पढ़ेंगे, या हा जबर या। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। गोलता के अंदर अगर दो जबर भी होते हैं, गोलता के अंदर अगर दो जबर भी होंगे आखिर में, तब भी उसको हम हा साकिन ही पढ़ेंगे। हम एक मिसाल ऊपर बना के दिखा देते हैं आपको। अगर ऐसे है लागिया तन है, लागियतन है और हमें यहाँ पर वक्फ करना है, तो हम यहाँ से दो जबर भी हटा देंगे और इसके नुक्ते तो हटते ही हैं और इस पर सुकून लगा देंगे। हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, नुक्ते हटा दिए मैंने, दो जबर भी इसके हटा दिए, अब ये हा बन गई। हा के ऊपर हम लगा देंगे सुकून, लागिया लागिया। सारा कैमरा ऑन करिए अपना, लागिया। ये थे वक्त करने के कायदे। आप इन कायदों को, इन रूल्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले लिखकर ही याद करना है, हम बार बार इसलिए बोलते हैं लिखकर ही याद करना है। आप अपनी कॉपी में लिखिए और फिर इनको याद कीजिए, तब अच्छे से याद हो जाएंगे। खाली वीडियो देखकर अगर आप याद करेंगे तो इतने अच्छे से याद नहीं होंगे, आप भूल जाएंगे। तो लिखिए इनको, एक दो मरतबा याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा, और वीडियो देखकर मशक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।